बॉलीवुड में ना एक बीमारी बहुत सालों से है। वो है कि जो भी ट्रेंड करेंटली भारत में हवा पकड़ती है, उसके इर्द गिर्द एक फिल्म निकालो और जितना छाप सकते हो छापो। याद करो, एक टाइम था जब बहुत सारी एक्शन कॉप फिल्म्स बनती थी। फिर एक कॉमेडी वाला फेज आया। एंड लाइक दिस ये हमेशा से ही एक फेज आता रहता है जहां पर जितने भी आसपास का जो ट्रेंड या चल रहा है, तभी ऑन टॉपिक डिस्कशंस होती है, उसके रिगार्डिंग बॉलीवुड अपना मूवी बनाती है और उस सेंटीमेंट को ट्रिगर करने के लिए बॉलीवुड वैसी फिल्म्स बनाती है। दूसरी चीज ये होती है कि लोगों ने ना लिखना छोड़ दिया है। सारा पैसा एक्टर के पास चला जाता है और राइटर बस ड्राफ्ट बर्बाद करने के लिए लिए जाते हैं। बस पुरानी आईपी लेनी है एंड विथ नॉस्टैल्जिया बेटिंग करके बस उन्हीं मूवीज को मास प्रोड्यूस करो। जनरली मूवीज की कंटिन्यूटी गांड बनानी जाती है। इन दोनों ट्रेंड का एक भयंकर मिक्स हमें ना बॉर्डर 2 में दिखता है, जहां पर प्रीक्वल की लेगेसी और नेशनलिज्म की लहर को देखकर ये जो मिक्सचर है ये हमें परोसा गया है। याद रहे कि गदर 2 भी इसी फॉर्मूले का एक रिजल्ट था। एंड इस तरफ से जिस तरफ से धुरंधर ने हवा भी पकड़ी थी ना लास्ट ईयर, इससे बढ़िया टाइम हो ही नहीं सकता था कि बॉर्डर 2 आप निकालो। लॉन्ग वीकेंड, रिपब्लिक डे की छुट्टी आ रही है, इट्स द परफेक्ट टाइम टू दिस। अब फिल्म का ट्रेलर और टीजर देखकर लगा था कि ये जो फिल्म है ना, ये एक बुरे सपने जैसा होगा, जो कि नेशनलिस्टिक फिल्म मेकिंग का एक भद्दा मजाक होगा। और ये तो तय था कि वो अपने प्रीक्वल की लेगेसी के आसपास भी नहीं जाने वाला था। बट आई एम सरप्राइज टू से कि जितना मैं इसको खराब सोच रहा था, ये फिल्म उतनी खराब नहीं है। क्या ये फिल्म एक मास्टरपीस है? दूर दूर तक नहीं। पर क्या ये खराब है? शायद उतनी खराब नहीं है। फिल्म की कहानी पर नजर देने से पहले थोड़ी सी कास्टिंग पर ध्यान देते थे, जहां पर हमारे पिछले जो प्रीक्वल है वहां से एक ही एक्टर कॉमन आया है और वो है सनी देओल। और उनके साथ साथ वरुण धवन, दिलजीत, आहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा जैसे कुछ नामचीन एक्टर्स ने अपना योगदान दिया है। कहानी इंडिया के 1970 वॉर के दूसरे फ्रंट, द वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई है और उन्हीं किस्सों पर अपना ध्यान देती है। ध्यान से याद करना कि बॉर्डर जो 1 थी वो भी 1971 वॉर की द बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर ही बेस्ड था। बट ये उसका कंटिन्यूशन नहीं है, ये वेस्टर्न फ्रंट के दूसरी कहानियों पर अपनी नज़र डालता है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास वरुण धवन जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, आहान शेट्टी नेवल कमांड को करते हैं एंड दिलजीत एयरफोर्स को करते हैं। उनकी दोस्ती, उनकी यारी, साथ ही साथ उनके जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और अपने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य बोलो या योगदान बोलो, उन सब का एक कॉन्कॉक्शन हमें परोसने की कोशिश करी है। साथ ही इसके साथ सनी देओल भी रहते हैं, जिनका थोड़ा बहुत काम मैं कहूँगा एज ए सोल्जर है एंड मच मोर ऑफ द टाइम इट्स ऑल्सो लाइक अ मेंटर, जो खुद के अपने पर्सनल ट्रॉमा एंड देश के प्रति अपने सेवा को लेकर जूझते रहते हैं और ये कैसे इसको संभालते हैं, उसी पे ये 3 घंटे की फिल्म बनी हुई है। अब याद करना, ये फिल्म 3 घंटे की तो है, लेकिन बीच बीच में इस फिल्म ने मुझे ऐसा फील करा दिया था कि मैंने ना नशे कर रखे हैं। मैं ट्रिप हो रहा था भयंकर, मैं जोन आउट हो रहा था भाई। और मैं ये गलती टाइम की नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 3 घंटे की फिल्म लंबी है और हाँ ऐसा हो सकता है कि बीच में आप जोन आउट कर जाओ, भाई आप धुरंधर को देख लो। 3.5 घंटे से ऊपर की फिल्म है, लेकिन वो आपका नजर पकड़ के रखती है। यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी ऑफ द थिंग्स दैट इज बीइंग शोन ऑन। यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर ये मिस होता है, ठीक है? तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ना फिल्म को थोड़ा सा निचोड़ते हैं। तो मैं देख रहा था फिल्म की सबसे जो कमज़ोर वाली पॉइंट से पहले अगर उनकी बात करें, तो सबसे पहला जो है वो मैं कहूँगा कि जो अभिनेताओं की जो एक्टिंग है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगी है, मतलब दिक्कत वाली है भाई। आहान शेट्टी की बात करता हूँ मैं। आहान शेट्टी का एक्सप्रेशन उन्होंने दिया ही नहीं, मतलब वो क्यों था मेरे को समझ नहीं आया। उनका एक्सप्रेशन इतना ही डल था, डल क्या एक्सप्रेशन था ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि किसी ने ग्रीन स्क्रीन में कट कॉपी पेस्ट कर दिया है भाई। मतलब अगर मैं उसे हटा दूं फ्रेम से तो फिल्म में कुछ घंटा इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। मतलब उससे ज़्यादा एक्सप्रेशन तो भाई जेट फाइटर ने दिया है हर किसी किसी सीन में। तो ऐसा है तो, और नो वंडर, स्पॉयलर्स अहेड, कि डायरेक्टर ने सबसे पहले आहान शेट्टी को ही मारा है, क्योंकि लोग सहन ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है ना। तो आहान, फिर दूसरी दिक्कत वाली बात है वरुण धवन। अब वरुण धवन के जो भी मीम बना है वो तो ठीक है, और उसका रीज़न भी है क्योंकि वो लाइक एनर्जी ज़्यादा डालते हैं और वो गलत जगह चैनल हो रहा है भाई। अगर तुम
फाइनल क्लाइमैक्स में, मैं कह रहा हूँ स्पॉयलर्स है इसलिए वापस कह रहा हूँ, क्लाइमैक्स बैटल में जब आप एकदम मौत के सामने हो, आपको हंसना क्यों है भाई? ये क्या है, आप क्यों हंस रहे हो? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा हंस कौन रहा है? बीच बीच में वरुण धवन कूली नंबर 1 जैसी एक्टिंग करने लग गया था भाई। फिर एक तो भाई वरुण धवन की हरियाणवी एक्सेंट भाई, हिट एंड मिस भी नहीं करूंगा मैं, मतलब कभी कभी वो कुछ कुछ डायलेक्ट्स पकड़ रहा है हरियाणवी टाइप, कुछ कुछ डायलेक्ट्स वो कूली नंबर वाले वाले डायलॉग दे रहा है। मतलब एक है जो कि एक्सप्रेशन के वेरिएशन ही नहीं दे रहा है, और एक वो है जो डायलॉग डिलीवरी ही में एक्सप्रेशन के वेरिएशन दे रहा है। मतलब क्या रेंज है भाई, स्पेक्ट्रम रेंज क्या है। जबकि मैं ये कहूंगा कि जो रेजिमेंट जो लीड कर रहा है वरुण धवन, या जिसके अंडर जो उसके ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, वो मोस्टली हरियाणा से है। उन्होंने जो अपनी एक्शन पकड़ी ना हरियाणा की, दैट इज प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है। उसमें परमवीर चीमा भी है, उनका जो हरियाणवी एक्सेंट है दैट आई फेल्ट इज वेरी गुड एंड ऑन पॉइंट बहुत जगह पे। वरुण धवन का हिट एंड मिस था। आई वुड से कि एक्टिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिलजीत की थी, क्योंकि वो एक सिख एयरफोर्स पायलट है, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। ही वॉज एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, मुझे लाइवली लगे बहुत, मेरे को बहुत अच्छे लगे उनकी एक्टिंग, राइट, डायलॉग डिलीवरी हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई फेल्ट कि जॉयफुल होता है ना, एक जॉयफुल, वो बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया है, एंड आई लाइक्ड इट। फीमेल कास्ट की अगर बात करें, जैसे मोना सिंह हो गया, सोनम बाजवा एंड अदर्स, उन्होंने अपना रोल अच्छा निभाया है। दे वर मोस्ट ऑफ एन इमोशनल सपोर्ट। हालांकि कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं निचोड़ूं कि भाई ये कैसा परफॉर्मेंस, वैसा नहीं है, आई कैंडी नहीं है, बट दे वर देयर फॉर द इमोशनल सपोर्ट एंड टू क्रिएट दिस इमोशनल एक टेस्ट बताऊं अमंग द व्यूअर्स, तो वो एक पॉइंट है। सनी पाजी की अगर बात करें तो सनी देओल भाई बॉर्डर 1 में उनका जो रोल था कि वो मोटिवेटर है ना, फिर साथ में वो एक कर्नल भी थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉर्डर 1 में उनके अंदर वो एक आग थी, डायलॉग डिलीवरी चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर भी उन्होंने चिल्लाया है, बट वो जिस तरह से चिल्ला कर उन्होंने डायलॉग दिया है ना, इट डज नॉट हैव दैट मच पंच दैट इट हैड इन बॉर्डर 1। उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि उनके अंदर ना, और जब वो एक्टिंग कर भी रहे हैं, उनमें एज झलकता है, वो लगते हैं कि वो बूढ़े हैं, ठीक है। जब वो एक्शन कर भी रहे हैं, इट फील्स कि एज इफ यार ये मतलब थोड़ा सा है दिक्कत। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में वो कुछ घुसपैठियों को पकड़ते हैं, एप्रीहेंड करते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस ना करें, और उसमें होता ये है कि जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करने जाते हैं तो उनका पैर गलती से लैंड माइन में पड़ जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर लैंड माइन से अपना पैर हटाओगे तो ब्लास्ट होगा, राइट, उड़ जाओगे। तो वो दुश्मन को पकड़ते हैं जो भाग रहे थे, अपने पैर को उसके ऊपर रखकर लैंड माइन पे, और फिर दुश्मन को मारने के बाद लैंड माइन के ऊपर बिना रखे उसको, जैसे ही वो लैंड माइन की तरफ फेंकते हैं दुश्मन को, अपना पैर हटाते हैं और तभी ब्लास्ट होता है। पहली बात तो भाई वो पूरा नीचे नहीं गया, ठीक है। पहली बात कि आप अगर रिप्लेस कर रहे हो तो आपको रिप्लेस कैसे करना है, पहले आप आप जिसको भी रिप्लेस कर रहे हो अपने पैर से, उसको पहले आप जमीन पर रखोगे अपनी जगह पे, फिर हटाओगे ना पैर। ये साइमल्टेनियसली दो काम नहीं कर सकते। फटा बम और उनका पैर को कुछ हुआ ही नहीं, मतलब मेरे को वो समझ नहीं आया भाई, ये कैसा वो है। आप बना रहे हो वो ठीक है, आई अप्रिशिएट की थॉट, लेकिन थोड़ा वो तो लगाओ, रियलिज्म तो दो कि हाँ ठीक है, मैं समझ में आता कि ओ भाई सनी देओल के पैर को कुछ हुआ ही नहीं, मतलब क्या बात है ये। दूसरी बात ये है कि सनी देओल की डायलॉग, उसमें सनी देओल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि उनके आंखों में वो फायरीनेस कि अंदर से वो बहुत कड़क है, लेकिन बाहर से बहुत कड़क है, अंदर से वो जो नरम वाली फायरीनेस है वो अवेलेबल, वो दिखती है, ठीक है। लोग जो भी बोले, सनी देओल हैज़ टू बी, उनके अंदर वो ऑरा दिखता है। आई वुड नॉट से कि ऑरा फार्मिंग हो रही थी मूवी में, आई वुड नॉट से दैट, बट हाँ, वो जो फायर इन द बेली होता है ना, कि यू गेट दैट ग्लिम्सेस, जो बॉर्डर 1 में था वो बॉर्डर 2 में दिखे हैं। गूजबम्स मोमेंट कुछ है, क्लाइमैक्स आप कह सकते हो, क्लाइमैक्स में जब जो भी होता है क्लाइमैक्स में, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गूजबम मोमेंट, बट उसके अलावा नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ मूवी की अच्छाई के बारे में, तो एक तो गाने, बहुत अच्छे गाने हैं भाई, मतलब सोनू निगम हो गए, विशाल मिश्रा हो गए, उन्होंने जो गानों का इंटीग्रेशन किया है विद दी वो जो भी चल रहा है स्क्रीन पे, उनके साथ जो गानों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, दैट इज वेरी गुड, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एंड इट इमोशनल बैंड विद टच करता है। इमोशनल सीन्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, आई वुड से दिस, बट वो इमोशनल सीन्स ना, दे आर हिट एंड मिस, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ पर उन्होंने वो ज़बरदस्ती करी है कोई,
बट ऐसा भी नहीं है कि आप हर सीन में रोओगे या फिर हर सीन में आपका दिल दुखेगा, वो नहीं है। कभी कभी आप रिलेट करोगे, कभी कभी नहीं। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट इन्वोक करने की कोशिश करी गई है, वो भी इज अ हिट एंड मिस। कहीं कहीं जगह पे होती है, कहीं कहीं जगह पे आप अंदर से इवोक नहीं कर पाओगे इवन दो यू वांट टू। वीएफएक्स की अगर बात करें तो वीएफएक्स को लेकर मेरे पास कंप्लेंट्स थोड़े कम है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा आहान शेट्टी के लिए आपने वीएफएक्स यूज किया गया है नेवल कमांड में पानी के अंदर फाइट दिखाने के लिए। आई अंडरस्टैंड जो एयरफोर्स वाली फाइट सीक्वेंसेस थी जहां पर दिलजीत दोसांझ थे, दैट आई फेल्ट वीएफएक्स है उसमें भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे को सिद्धार्थ आनंद जैसी वीएफएक्स लग रही थी बहुत टाइम तक तो मेरे को उसमें थोड़ी दिक्कत आई। वरना जो भी वरुण धवन वाले सीन्स थे जहाँ पर ग्राउंड बैटल हुए वो थैंकफुली मुझे वीएफएक्स नहीं लगे। दे वर लाइक कि हाँ उन्होंने ग्राउंड पे शूट करी है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ना हो बट वीएफएक्स का यूज उतना नहीं किया गया। तो जगह जगह पे है वीएफएक्स, तो वो थोड़ा सा ऑफ कर सकता है आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि उन्होंने क्या किया, तो वो नहीं है। तो ओवरऑल अच्छी बात मेरे को ये लगी थी, जो क्लाइमैक्स बैटल में वरुण धवन के कुछ सीन्स है, फाइटिंग सीन्स, वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे, जो ट्रेंचेस में होते हैं। दैट आई फेल्ट वाज अच्छा है, वो थोड़ा बेटर है। और हाँ, और एक और चीज़ जिससे मेरे को शिकायत है भाई, मैं उससे थोड़ा परेशान सा हो गया हूँ, वो ये है कि वरुण धवन की जब एंट्री होती है ना, तो वरुण धवन जाके, मैं एक सीन बताता हूँ आपको, वहाँ पर वरुण धवन इज एक्चुअली एप्रीहेंड नहीं करेंगे, फेस टू फेस आते हैं विद पाकिस्तानी सोल्जर्स का एक ग्रुप आता है, उनके साथ फेस टू फेस होता है। वो अपने को दिखाने के लिए कि मैं तो भाई मतलब इंडियन है एंड ऑल, आई गेट दैट, आप इंडियन सेंटीमेंट को ऊपर दिखाना है कि पाकिस्तान डरपोक है एंड ऑल, आप आते हो एंड आप जाके कहते हो, और वहाँ पर बेसिकली वो दोनों पानी पीने आते हैं तालाब में, ठीक है, और वो इंडियन बॉर्डर से, तो पाकिस्तानियों को अलाउड नहीं है, बट दे वर ऑल कोइंसिडेंटली पाकिस्तान आते हैं अंदर। तो ये जाते हैं वहाँ पर, उनके पास कोई लीडर नहीं होता, दे वर ऑल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो ये जाते हैं और इनके पास कम लोग हैं, लाइक दे वर 6 और 7 इंडियन आर्मी से 3 लोग थे, वरुण को मिलाकर 3 या 4 लोग थे। तो वरुण वहाँ जाता है, वहाँ पर उन्हें बताता है कि इस तरह से कि तुम लोग हमसे नीचे क्यों हो, अपनी अथॉरिटी दिखाता है ये बोल के कि अगर तुम्हें कोई अपने से ऊपर कमांडर दिखता है तो उसको सैल्यूट मारना चाहिए, सैल्यूट मारो। तुम्हारे घर पे माँ बाप क्या करते हैं भाई, तुम पाकिस्तानी सोल्जर से पूछते हो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर पे माँ बाप क्या करते हैं, अगर तुमसे कोई ऊपर का ओहदा का वो दिखता है तो सैल्यूट मारो। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी दुश्मन जवान से एप्रीहेंड होते हो, अब एप्रीहेंड वो होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि वो आपको दिखाए रिस्पेक्ट, वो तुम्हारी टुकड़ी के लिए काम थोड़ी कर रहा है, वो तो अपने देश की रक्षा कर रहा है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो या क्या हो, और उसको ये ज्ञान दे रहा है कि भाई तुम्हें पता नहीं, हम तो ये है, हम तो वो है। भाई वो हमको, मुझे लगा कि भाई ये ज्यादा हो रहा है, इतना ऐसा नहीं होता है, और पाकिस्तान को कमजोर दिखाने के लिए बस सल्यूट मार के वो भाग गए। पागल हो क्या भाई, सल्यूट मार के भाग गए मतलब क्या है, तुम थोड़े से मतलब दिमाग से गए हो क्या, ऐसा नहीं होता है भाई। और दूसरी बात मेरे को वो लगी थी यार, एक और सीन है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लगा, इन द सेंस कि यार आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहाँ पर इंडियन नेवल कमांड को फॉल्टी सोनार दिया जाता है और वो कहते हैं कि सोनार पे भरोसा नहीं है लेकिन आहान शेट्टी पे तो है। अबे आहान शेट्टी पे भरोसा है, अबे उसको खुद पे भरोसा नहीं है, उसकी एक्टिंग को देखकर भाई आहान शेट्टी पे खुद पे भरोसा नहीं है। और सोनार ठीक कैसे हो जाता है, क्योंकि आहान शेट्टी के पास अपनी बेटी से दी हुई एक ड्राइंग होती है जहाँ पर वो माँ भगवान की ड्राइंग होती है, और उस ड्राइंग पे देखकर उनके अंदर आशा आती है, और वो ड्राइंग वो उनकी सोनार को अचानक ठीक कर देता है और उसके अंदर वो जोश भर देता है। आई गेट इट यू वॉट यू आर डूइंग, बट ये बहुत ही कॉमिकल है ना, बहुत क्रिंज वर्दी है। अब इंडियन आर्मी हो ही नहीं सकता कि अपने जवानों को फॉल्टी मशीन दे, कैसे दे रही है, कैसे दे रही है। इंडियन आर्मी को ऐसे दिखाया गया है कि वो बहुत बड़ी यूनिट है, बिखरी हुई है, ईस्टर्न कमांड में पूरा ध्यान है। भाई इंडियन आर्मी का जितना ध्यान ईस्टर्न कमांड में होगा उतना वेस्टर्न में भी होगा, आई बिलीव, ठीक है। इट्स नॉट दैट भाई, आपने ओवर ड्रामेटाइज कर दिया कहीं कहीं जगह पे, जो कि अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इट डज नॉट फील राइट। ओवरऑल में अगर मैं ओपिनियन अपना दूँ और रिव्यू बताऊँ तो रिव्यू यही है भाई कि ये मूवी जो है वो बस नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे बनाई गई है। इज इट द वर्स्ट मूवी? नो, इट्स नॉट द वर्स्ट मूवी। इज इट अ सुपर हिट मास्टर क्लास? नो, इट्स नॉट, बहुत दूर तक नहीं है। बट क्या ये देखने लायक है? हाँ, देख सकते हो आप, देखने लायक तो है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आप लाइक बॉर्डर 1 जितना ही अच्छा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉर्डर 1 की अपनी अलग जगह है, उसको छू नहीं सकता ये मूवी, और कोई भी नहीं कर सकता। बट खैर, आप देख सकते हो मूवी को, दिलजीत के लिए देख सकते हो, म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा है इसके, राइट। इसकी थीम्स बहुत अच्छे हैं, कुछ थीम्स, एंड सनी पाजी के लिए आप देखने जा सकते हो। हालांकि
उनको देखकर आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये एज इज गेटिंग ऑन ऑफ हिम, तो वो एक है। और अगर आपको हंसना है तो आप फिर भी देख सकते हो इसे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये मेरी ओपिनियन से है, तुम्हारे क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।